गाजियाबाद में बड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब, 15 गिरफ्तार, कई नाबालिग शामिल। दिल्ली धमाके में बड़ा इरादा, पाकिस्तान कनेक्शन से हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं बताऊंगी गाजियाबाद से शुरू हुई एक मामूली सी लगने वाली जांच के बारे में, जो अब एक ऐसा रूप ले चुकी है जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। शुरुआत में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भर थी, कुछ युवाओं का बार बार खास जगहों पर जाना, मोबाइल से तस्वीरें लेना और लगातार अनजान नंबरों से संपर्क में रहना। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस मामले की परतें खोलनी शुरू की, एक ऐसा जाल सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये कोई साधारण अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क था जो बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। इस नेटवर्क में शामिल लोग आम दिखते हैं, कोई छात्र, कोई बेरोजगार युवक, तो कोई छोटा काम करने वाला। लेकिन पर्दे के पीछे ये सभी एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके थे जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे नेटवर्क में नाबालिगों तक को शामिल किया गया था। उन्हें पहले छोटे छोटे काम देकर भरोसा दिलाया गया और फिर धीरे धीरे ऐसे काम सौंप दिए गए जिनका असर बहुत बड़ा हो सकता था। अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सवाल यही बड़ा हुआ है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा छिपा है? और क्या ये नेटवर्क सिर्फ जानकारी जुटा रहा था या किसी बड़ी साजिश की तैयारी में चल रहे थे? यही सवाल इस पूरे मामले को और ज्यादा सस्पेंस भरा और खतरनाक बना देती है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। गाजियाबाद से सामने आया जासूसी का मामला अब एक बड़े और बेहद संगठित नेटवर्क के रूप में सामने आ रहा है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। शुरुआत में यह मामला कुछ संदिग्ध गतिविधियों तक सीमित लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि इसके पीछे एक गहरी और सुनियोजित साजिश काम कर रही थी। अब तक इस मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल है। ये बात अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि इस नेटवर्क ने जानबूझकर युवाओं और कमजोर वर्ग को निशाना बनाया। तो आइए इस रिपोर्ट में सभी परतों को एक एक करके जरा विस्तार से समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। कैमरे लगाकर की जा रही थी निगरानी, संवेदनशील जगहों की रेकी का खुलासा, दुबई तक फैले नेटवर्क के तार। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जहां बैठे हैंडलर्स भारत में मौजूद लोगों को निर्देश दे रहे थे। ये कोई बिखरा हुआ या छोटा नेटवर्क नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित ऑपरेशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाना और उसे विदेश भेजना था। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कौशाम्बी क्षेत्र में सामने आया जासूसी प्रकरण में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में 5 नाबालिग भी शामिल है। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक कुल 15 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये गिरोह पाकिस्तान के अकाउंट से संपर्क में था और पैसों के लालच में आकर संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बालिकों की पहचान गणेश, गगन, दुर्गेश और विवेक के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सीधे पाकिस्तानी एजेंसियों से संपर्क में थे और इस जासूसी नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। इससे पहले 14 मार्च को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह से कुल गिरफ्तारियों की संख्या अब 15 हो चुकी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं, उनके साथ पूछताछ में जुटी है और इनके बाकी और कनेक्शनों को भी खंगाला जा रहा है। ये मामला किसी बड़े अभियान का नहीं, बल्कि एक सामान्य बिट पुलिस अधिकारी बीपीओ की सतर्कता का नतीजा है। मार्च की शुरुआत में कौशाम्बी थाना क्षेत्र में तैनात बीपीओ गश्त के दौरान बाइक मैकेनिक की दुकान पर पहुंचे। वहां बैठे कुछ युवकों की बातचीत के दौरान एक युवक ने बताया कि वो सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता है।
इस बातचीत में उसने ये भी कहा कि उसका साथी कैमरे में लगाकर फोटो और वीडियो भी बनाता है और उससे रुपए कमाता है। ये संदिग्ध जानकारी लगने पर बीपीओ ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए जांच की शुरुआत की और मेरठ में शुभारती यूनिवर्सिटी के पास रहने वाले सुहेल मलिक उर्फ रोमियो तक पहुंची। जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन खंगाला तो उनके होश उड़ गए। मोबाइल में रेलवे स्टेशन, सैन्य प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों की तैनाती वाले स्थानों के फोटो और वीडियो पाए गए। साथ ही कई विदेशी नंबर से उसकी बातचीत के सबूत भी सामने आए। सुहेल मलिक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़नी शुरू की। जांच में पता चला कि ये कोई अकेला गिरोह नहीं बल्कि संगठित तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपियों पर भी अपनी पहुंच बनाई और भुवापुरा निवासी प्रवीण, शंबल के ज्ञानपुर सिसौना निवासी इमर उर्फ महक, भुवापुर निवासी राम वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और रिति गंगवार को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पैसे के लालच में संवेदनशील स्थानों के फोटो और वीडियो बनाकर विदेश हैंडलर्स को भेजते हैं। वो इस काम में कुछ युवाओं को भी शामिल कर रहे थे। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए सुहेल पर आरोप है कि वो 13 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए विस्फोट में समय पर वहीं पर मौजूद था। जांच में ये पता चला कि उसने विस्फोट के बाद लाशों और घायलों की वीडियो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजी। इसके अलावा उसने 2 पार्सल दुबई भी भेजे जिनमें डेटा स्टोरेज और सिम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लाल किले ब्लास्ट और पाक कनेक्शन 13 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली के लाल किला के पास हुए एक कार में विस्फोट में जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। लश्कर-ए तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पूछताछ में सुहेल ने स्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान में बैठे सरदार उर्फ सरफरान उर्फ डोगर उर्फ दारा सिंह को विस्फोट की जानकारी दी और मौके का वीडियो भेजा। इसके बाद वो अस्पताल गया और घायलों का भी वीडियो उसने पाकिस्तान में अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजा। इसके साथ ही आरोपियों ने दिल्ली से कैमरा खरीदा और उसे कैंट रेलवे स्टेशन पर लगाया। ये 4G नेटवर्क के जरिए लाइव फीड भेज रहा था। अजीम राणा और उसका भांजा आजाद राजपूत सोशल मीडिया के जरिए ISI समर्पित पाकिस्तान गैंग से जुड़े थे। दोनों ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के मंदिरों और कॉलोनियों की लोकेशन और वीडियो पाकिस्तान के गैंगस्टर को भेजी। 48 घंटे की रिमांड पूरी होने के बाद गिरफ्तार 6 संदिग्धों को जेल भेज दिया गया है। उनके मोबाइल फोन और बाकी उपकरणों की साइबर और फॉरेंसिक जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संदिग्धों को फिर से रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी इंसान तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में दुश्मन देश या संगठन इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये घटना इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी गतिविधियां भी बड़े खतरे का रूप ले सकती है। किसी जगह की फोटो या वीडियो भेजना आम बात लग सकती है, लेकिन अगर वो संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा हो तो ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल गतिविधियों पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये मामला एक बड़ा संकेत है कि उन्हें साइबर और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ऐसी गतिविधियों पर और ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आम जनता, खासकर युवाओं को जागरूक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। उन्हें ये समझना होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से संपर्क में आकर उसके कहने पर काम करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे नए और आधुनिक खतरों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर रही हैं और अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे नेटवर्क लगातार नए तरीके अपनाकर खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद पुलिस जासूसी मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि वो इस नेटवर्क के हर सदस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
कुल मिलाकर ये मामला देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। खतरा है अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह चुका है खतरा, बल्कि हमारे शहरों, हमारे समाज और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमारे बीच में मौजूद है। ऐसे में सतर्कता, जागरूकता और जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।